ऐसा लगता है कि मैंने देखा कहाँ इन्हें। तुम देखो ना एक बार। ये कोई भी हो, पर क्या तुम्हें लगता है कि हमें इस मैटर को इतना सीरियसली लेना चाहिए? एक अननोन इंसान सरदार बन के अपना नाम बदल के हमारी मीटिंग में बैठ जाता है और गायब हो जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। ये मैटर सीरियस नहीं है। जो कोई भी है ये जरूर पार्वती को नुकसान पहुंचाने आया था। मैं फिक्र आउट करके रहूंगा कि ये है कौन। संजू, अंबिका जी ने बोल दिया और तुमने मान लिया कि वो पार्वती को ही नुकसान पहुंचाने आया था। ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। क्या पता वो मेरे डिजाइन कॉपी करने आया हो। यू नो ना, आजकल बिजनेस में लोग कितना नीचे गिर चुके हैं। पहले कंपटीशन हुआ करता था बिजनेस में, लेकिन अब लोग वॉर करते हैं संजू। मुझे अवार्ड मिल रहा है मेरे डिजाइन के लिए, तो आई एम श्योर मेरे डिजाइन कई लोग कॉपी करना चाहते होंगे। नहीं नीति, ऐसा घटिया और गिरा हुआ काम हमारे कॉम्पिटिटर्स कर ही नहीं सकते। तो कोई और ही है। संजू देखो, तुम अच्छे हो ना, इसलिए तुम्हें सब अच्छे ही लगते हैं, वरना ऐसा नहीं है। हमारी जगह लेने के लिए बहुत से लोग बैठे हैं। मे भी ऐसा हो सकता है कि ये जो इंसान है ये भी किसी ऐसे बिजनेस हाउस को बिलोंग करता हो सकता है कि ये जो भी है वो पार्वती को नहीं, मुझे नुकसान पहुंचाने आया हो, मेरे डिजाइन को चोरी करने आया हो। मतलब नीति ने डिजाइन चुराए? यू मीन उसने डिजाइन चोरी किए और खुद का नाम ले लिया? तुम्हें ये सब कैसे पता? एक्चुअली हमारा एक बैंक इन्वेस्टर है, उसकी बेटी ने कुछ डिजाइन बनाए थे। वो नीति को दिखाने ले गई थी, थिंकिंग दैट नीति को अच्छे लगेंगे और वो हायर कर लेगी। पर नीति का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। बट असली बात ये है कि नीति को उन डिजाइन की वजह से अवार्ड मिला। बेस्ट डिजाइनर का अवार्ड, और कल अवार्ड सेरेमनी है संजू। और संजू तुम्हें पता है, चंडीगढ़ में मैं पहली डिजाइनर हूँ जिसे ये अवार्ड मिल रहा है। आई एम श्योर कई लोग होंगे जो नहीं चाहते कि मुझे ये अवार्ड मिले। इसलिए आई थिंक ये जो भी इंसान है ना, ये शायद मुझे ही नुकसान पहुंचाने आया हो, पार्वती को नहीं। नीति का कैसे नुकसान हो? उसका तो फायदा ही फायदा है। नुकसान तो उस लड़की का है जिसके डिजाइन थे। राइट, नीति की पुरानी आदत है दूसरों की चीजों को चुराना, फिर चाहे वो दूसरों के डिजाइन हो या उनकी खुशी। उसे जो चाहिए उसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अब और नहीं। उसे अपनी इस आदत का नुकसान भुगतना होगा। अब वक्त आ गया उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट करने का। किसी और की मेहनत, किसी और का अवार्ड वो ऐसे कैसे ले सकती है? ये मैं कभी नहीं होने दूंगी। मैं खुद को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही हूँ संजू, पर तुम खुद सोचो ना, अंबिका जी ना ऑलरेडी स्ट्रेस में थी और उन्हें समहाउ पता चल गया कि हमारे ऑफिस में कोई ऐसा घुसा है जो फेक सरदार जी बनकर घूम रहा है, और इसलिए उन्होंने ये सब कुछ ना पार्वती से लिंक कर दिया। इसलिए वो और स्ट्रेस में आ गई, और कुछ नहीं। पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो इंसान पार्वती को ही नुकसान पहुंचाने आया हो। मे उसका टारगेट हम में से कोई एक हो। पॉसिबल ना? I don't know नीति what's happening, but जो तुम ना खामा का बहुत स्ट्रेस लेते हो। रिलैक्स। और हाँ, ये छोड़ो, ये बताओ तुम मेरे साथ कल चल रहे हो? कहाँ? मुझे इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है संजू, कल अवार्ड सेरेमनी बताया तो उसी के लिए पूछ रही हूँ। चलोगे ना? मैं पार्वती को भी फोन करके बुला रही हूँ। तुम चलोगे? पार्वती आ रही है तो फिर मुझे तो जाना ही होगा। ठीक है, चलते हैं। लोग अभी तक ये करो, तो जाओ अपने कमरे में जाओ। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। बोलिए, थकान उतरने दे रही। तू बता इधर क्या चल रहा है? क्या कहना चाहते हो? मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्या चल रहा है? कुछ भी तो नहीं चल रहा है। खड़ो। तू अच्छी तरह से जानता है कि मैं क्या पूछ रहा हूँ तुझसे। ना खुद बेवकूफ बन और ना मुझे बना। उस लड़की ने क्या किया था तेरे साथ और हमारे साथ क्या किया था, तू अच्छी तरह से जानता है। याद है ना? क्या भूल गया? शहर में कितनी लड़कियां हैं, कोई कमी है? अरे एक से एक सुंदर से सुंदर लड़कियां हैं जो कि तुझसे शादी करने के लिए तैयार बैठी हैं। बस तेरी एक हाँ करने की देर है। लेकिन तू है कि आज भी उसी परी के पीछे पागल हुआ पड़ा हो। तेरी सुई वहीं अटकी हुई है, वहीं। आप तो उसके पीछे ही पड़ गए। बच्चा है। बच्चा है? ये बच्चा है? अरे बच्चा नहीं है, ये शादी की उम्र भी निकली जा रही है इसकी। बेटा,
अब ध्यान से सुन, ये कपड़े पहनने से कोई नेता नहीं बन जाता। नेता बनने के लिए गुण चाहिए, वो भी अंदर। तुम्हारे अंदर तो वो परी घुसी हुई है, परी। तो कैसे बनेगा नेता? अरे दिखावे से कोई नेता नहीं बनता। कितनी मेहनत से मैंने पार्टी बनाई थी, कितनी मेहनत से, और तुझे समझाया था मैंने, ताकि आगे चलकर मेरी पार्टी को देखेगा, संभालेगा। लेकिन नहीं, यहाँ आ गया अचानक चंडीगढ़ से, क्या छर्रे उड़ा रहा है, हमारी पार्टी को बीच मैदान में छोड़ दिया। वाह बेटा वाह, ऐसे बनोगे तुम नेता, है? वाह। चिल्लाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? बच्चा नहीं रहा, सबका लिहाज करता है। तू पहले ये डिसाइड कर कि ये बच्चा है या बड़ा हो गया है। अरे मैं भी तो यही कह रहा हूँ कि बच्चा नहीं रहा, ये बड़ा हो गया है। इससे बोलो कि बचपना छोड़ दे, बच्चों जैसी जिद करने को पागलपन कहते हैं। अरे पहले भी इसकी वजह से बहुत बदनामी झेल चुका हूँ मैं। अरे यहाँ तक कि मेरी कुर्सी भी दांव पे लग गई थी। याद है ना वो परी का किडनैपिंग वाला कांड, जिसकी वजह से सब जगह हमारी थू-थू हुई थी। लेकिन अभी भी पीछे पड़ा हुआ है उसके। लेकिन मैंने सुना था कि वो लड़की तो मर चुकी, तो फिर जिंदा होके कैसे आ गई? अरे मर के भी चैन नहीं मिला जो हमारी छाती पे मुंह डालने आ गई। बाबा हाँ क्या? जी मैंने आपसे पहले भी कहा है, परी के खिलाफ कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगा मैं। नहीं तो क्या करनी है? क्या कर लेगा तू? करने को तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, इस पर मत कीजिए। क्या कर सकता है? क्या कर रहे हो? इकलौता बच्चा है हमारा। अरे मर जाने दे इसे, हम दूसरी औलाद गोद ले लेंगे। उसके बच्चे को मार के आप दूसरे बच्चे को गोद लोगे? तू बीच में मत पड़ा। दूसरे बच्चे को लेना चाहते हैं, ले लीजिए। परी के खिलाफ कुछ भी नहीं। आज मैं तुझे मार के सारा झंझट ही खत्म कर देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्यों हो गया बोलती बंद? गन पॉइंट पे तेरी बोलती बंद हो गई। अरे बोलना कुछ, क्यों नहीं बोल रहा? वो सुधर जाएगा, ठंड रखो। अरे तू तो सुधर जा कम से कम। सुधर जाएगा वो। अब चलिए चलिए प्लीज चलिए। और तू कम है इसके, तो बता रहा हूँ तुझे। सॉरी परी, तुम्हें इसे देखना पड़ रहा है। शादी के बाद देखना पड़ेगा। ये लीजिए, खाना खा लीजिए। Absolutely not. ना मन है ना भूख है। जितनी भूख है उतना खा लीजिए। इच्छा ही नहीं है दाइमा, खाना अंदर जाएगा ही नहीं। जब भूख लगी तब खा लूंगी, प्रॉमिस। अब मैं आपके साथ तो जबरदस्ती नहीं कर सकती। अरे दाइमा जी, ये प्लेट क्यों छोड़ के जा रही है? खाना देख के मुझे कुछ हो रहा है दाइमा। बस 2 ही मिनट की तो बात है मैडम जी। अभी मैं जाके पार्वती को भेजती हूँ, वो जबरदस्ती आपको खाना खिलाएगी, फिर आपको खाना पड़ेगा। मैं उसको भेजती हूँ आपके पास। ये क्या बात है? मेरी तबीयत खराब है और मेरे साथ ऐसे कर रहे हो आप? इस सब के बारे में प्लीज पार्वती को कुछ मत बताना। आप चाहती मैं खाना खाऊं ना? हाँ जी, दे दो। ये हुई ना बात। पार्वती को कुछ मत बताइएगा जो हमारे बीच में भी बातें हुई। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं बताऊंगी मैं। ये हुई ना बात, मैं थोड़ा सा और लेके आती हूँ। नहीं, absolutely not। ये बहुत ज्यादा है। थैंक यू सो मच। वैसे एक बात बोलूं दाइमा, और कुछ रह गया है? मैडम, बहुत अच्छी बात है। वो क्या है ना, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, पार्वती उसे संभाल लेती है, और पार्वती भी कोई मुसीबत आती है, आप ढाल बन के उसके सामने खड़े हो जाते हो। ऐसा ही होता है माँ बेटी का रिश्ता, इतना प्यारा, इतना मीठा। मुझे तो लगता है अब तो जो मुसीबतें आनी थी ना, वो आके चली गई। माता रानी, अब और कोई मुसीबत नहीं आनी चाहिए। नहीं आएगी, है ना? अरे माँ, ये परी का जो सेंटर वाला फोटो है, ठीक ऐसा नहीं लग रहा है जैसे मुझे देखकर मुस्कुरा रही है।
देख देख देख। पागल हो गए क्या? चाहता क्या है तू? माँ माँ मर जाए तेरी। प्रॉब्लम क्या आप लोगों की? घर में कोई ठीक से बात नहीं कर सकता। आपने भी पापा की तरह बात करना शुरू कर दिया। तू ही बता, से बात करूं? उधर तेरे पापा के सर पे खून सवार है, इधर तेरे सर पे इस लड़की का खून। मेरी भी तो सोच, मैं अपने सामने अपने बेटे की ये हालत नहीं देख सकती। इस लड़की का ख्याल तू दिल से निकाल दे। वैसे भी ये हमारे लायक नहीं है। बस माँ। देखो माँ, मैंने आपसे पहले भी कहा है, परी के खिलाफ मैं कुछ भी गलत बात नहीं सुन सकता। कहा ना मैंने आपसे, ये कौन है पता है? ये मेरी परी है, इस घर की होने वाली बहू है। कोई बहू नहीं है वो मेरी। देखो माँ, इसमें हाथ जोड़ दूंगा। ऐसा मत बोलो, मैं परी से प्यार करता हूँ। और एक बात ना आप लोग अच्छे से समझ लो, अगर परी मुझे नहीं भी रही, मैं अपनी जान दे दूंगा, ठीक है? और इसको आपको धमकी समझना है तो धमकी से। आतिश बेटा, पागल बंदगी में हाथ होती है। ऐसे नहीं मत मान। तुम सीखती हो ना, मेरे पापा तुमसे 2 कदम आगे हैं। इस बार तूने कोई भी ऊंच नीच की ना, मेरे पापा चुप नहीं बैठेंगे बेटा। कल अवार्ड फंक्शन के बाद मैं मेरी परी को आपकी बहू बनाकर इस घर में लेकर आऊंगा। क्या बहन को अवार्ड फंक्शन के लिए साड़ी अच्छी लग रही है। पार्वती को फोन करना तो भूल ही गई, इनवाइट ही नहीं किया उसे तो। नीति का कॉल इतनी रात को। हेलो, हाय पार्वती, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें इनवाइट ही नहीं किया। कहाँ? बताया था ना मैंने, मुझे बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर फॉर विलास का अवार्ड मिल रहा है। हाँ, तुमने बताया था। तो ऑर्गेनाइजर्स ने मुझे बोला है कि जो भी मेरे करीब है मैं सबको अपने साथ लेकर जा सकती हूँ। एंड यू आर माय बेस्ट फ्रेंड, यू हैव टू कम। एक्चुअली हमारा एक बैंक इन्वेस्टर, उसकी बेटी ने कुछ डिजाइन्स बनाए थे, वो नीति को दिखाने ले गई थी, थिंकिंग दैट नीति को अच्छे लगेंगे और वो हायर कर लेंगे। पर नीति का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज था। बट असली बात ये है कि नीति को उन डिजाइन्स की वजह से अवार्ड मिला। या श्योर, तुमने बुलाया तो मैं जरूर आऊंगी। थैंक यू। पता है, ये अवार्ड ना सच में बहुत स्पेशल है मेरे लिए। आई नो, तुम्हारे लिए अवार्ड बहुत स्पेशल है, और तुम्हारी इस स्पेशल खुशी को बांटने के लिए मुझे तो होना ही होगा, है ना? So sweet of you। ठीक है, चलो कल मिलते हैं। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू टुमारो। कल देखना नीति, कैसे मैं तुझ पे अपना दूसरा वार करूंगी। कल की रात तेरे लिए वो रात होगी जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। कल की रात सच में बहुत खास होने वाली है, क्योंकि कल मुझे पता चल जाएगा कि तुम मरी हो या मेरी दोस्त पार्वती। परी, I'm back। तुम मेरी हो परी, सिर्फ मेरी। भगवान से जो गलती हुई है उसे मैं सुधारूंगा। उन्होंने तो तुम्हारी शादी संजू से करवा दी, पर अब तुम मुझसे शादी करोगी, मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगा। या तो कबूल करो कि तुम ही परी हो, और अगर परी नहीं हो तो फिर मुझसे शादी करो। और जहां तक मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम सच ही कबूल करोगी, और वो सच होगा रिकॉर्ड। कल का दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा परी, पार्वती के मुखौटे के साथ। कल बहुतों की किस्मत बदलेगी, मेरी, तुम्हारी, नीति की, संजू की, और हमारे साथ जुड़े हुए हर एक लोगों की। कल की रात मेरी जीत की रात होगी, क्योंकि एक तरफ मुझे मिलेगा बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर का अवार्ड,
और दूसरी तरफ मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम और कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अगर तुम परी हुई तो राकेश तुम्हें अपने साथ ले जाएगा, और अगर तुम पार्वती हुई तो मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल जाएगी। आज तक तूने बहुतों का हक छीना ही नहीं थी, पर कल तू ऐसा नहीं कर पाएगी। कल सबके सामने तेरी ऐसी बेइज्जती होगी जिसे तू जिंदगी भर नहीं भूलेगी। इसलिए बस आज की रात जितनी खुशी मनाना है मना ले, क्योंकि कल सब कुछ बदलने वाला है। कल रात राकेश सिंह अहलावत को मिलेगा उसका प्यार। कल रात होगी हमारी मिलन की रात परी। कल खत्म होंगे सारे तमाशे और कल की रात होगी फैसले की रात। जो नहीं जाए आज इन्हें अवार्ड मिलने वाला है। चलो ये कुछ फोटो लेते हैं, इंटरव्यू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच। मैम मैं सच में आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। आपके डिजाइन सच में इतने यूनिक हैं। आप बहुत ही यूनिक और टैलेंटेड डिजाइनर हैं। थैंक यू सो मच इतनी तारीफ करने के लिए। तारीफ नहीं, सच